दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि लोक सेवा आयोग जल्द देगा तीसरी बड़ी भर्ती का तोहफा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन जारी करने की तैयारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी कर चुका है, प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। अब राजकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको जीडीसी प्रवक्ता कहते हैं, उसका विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग को 28 विषयों में 1253 पदों के लिए अधियाचन भेजा गया है। निदेशालय ने आयोग को पहले में 562 व दूसरे चरण में 691 पदों का अधियाचन भेजा है। यह भर्ती लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से कराई जाएगी। अंतिम चयन की मेरिट लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आयोग की ओर से 28 जुलाई को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 7,500 पदों पर, 12 अगस्त को प्रवक्ता भर्ती के 1,518 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। लगातार 2 महीने में 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन शुरू करने के बाद अब जो है सितंबर महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी होने की तैयारी है। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती का विज्ञापन की लोग जो राह देख रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले यह भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से होती थी, स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की छंटनी होती थी और इसके बाद इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता था। लेकिन पहली बार इस भर्ती में अब लिखित परीक्षा को भी शामिल किया जाएगा। आयोग ने तय किया था कि अभ्यर्थियों के चयन में लिखित परीक्षा का 75% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का मात्र 25% वेटेज रहेगा। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में जीडीसी प्रवक्ता जिसको बोलते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर आप बोल दीजिए, इन पदों पर भर्ती आपको सितंबर में देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि एनईआर में होगी 2182 पदों पर भर्ती, रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी। गोरखपुर से अपडेट है, पूर्वोत्तर रेलवे में वर्ष 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों के 2182 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड से अनुमोदन मिल गया है। लेवल 2 से लेकर के लेवल 7 तक के विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए 2025-26 में कुल 850 पदों पर भर्ती की डिमांड रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर को भेजा गया है। इसमें एससी के लिए 130 पद हैं, एसटी के लिए 93 पद हैं। इसी प्रकार लेवल 1 के 1332 पदों पर भर्ती के लिए डिमांड भेजा गया, जिसमें एससी के लिए 206, एसटी के लिए 231 पद आरक्षित हैं। ये जानकारी रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने दी है। तो कुल मिलाकर के एनईआर यानी पूर्वोत्तर रेलवे से भी आपको जो है भर्तियाँ मिलेंगी सभी लेवल की, लेवल 2 से लेकर के लेवल 7 तक की सभी कैटेगरी की ये भर्तियाँ हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि पुलिस में भर्ती होने के लिए 8,50,000 युवाओं ने कराया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। जिस प्रकार लोक सेवा आयोग की वैकेंसी में शामिल होने के लिए ओटीआर जरूरी है, उसी प्रकार अब पुलिस भर्ती विभाग की जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो पुलिस हो, एसआई हो या अन्य कोई भी वैकेंसी पुलिस की अगर आती है तो उसमें जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएगा। वहीं पर आपको बता दें दरोगा भर्ती के लिए अब तक 75,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं और कुल ओटीआर की संख्या 7.5 लाख हो चुकी है। यहाँ देखिए अपडेट है कि दूसरे राज्यों वाले और 12वीं पास छात्रों को छठे चरण में मिलेगा सीधे प्रवेश का मौका। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में प्रवेश के लिए 4 चरण की प्रवेश काउंसलिंग हो चुकी है। अगले चरण की तैयारी चल रही है। यूपी छोड़ करके अन्य राज्यों के युवाओं और 12वीं पास छात्रों को सीधे प्रवेश के लिए छठे चरण में मौका मिलेगा। छठे चरण में बची हुई सीटों के लिए अलग से पंजीकरण 24 अगस्त तक किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं और एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए विशेष अपडेट है, आप लोग देख लीजिए और जो भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट के दरोगा भर्ती के लिए 25 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। उप निरीक्षक के 4,500 पदों पर भर्ती के लिए 25 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड इसके अनुरूप आगे लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी कर रहा है। भर्ती बोर्ड ने ओटीआर प्रणाली लागू की है। अब तक 8,50,000 के आसपास ओटीआर हो चुके हैं। इसमें करीब 77,000 अभ्यर्थियों ने दरोगा भर्ती के लिए फॉर्म भी भर दिया है।
12 अगस्त को दरोगा भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जिसकी अंतिम तिथि 11 सितंबर निर्धारित की गई है। जो भी अभ्यर्थी दरोगा भर्ती के लिए इंटरेस्टेड है आवेदन कर सकते हैं। अंतिम दिनों में जो है आवेदनों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, तो वेबसाइट में समस्या रहेगी, इस वजह से अभी आवेदन कर देंगे तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी आपको। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां चल रही हैं LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता, उनमें ओवरहेज छूट का मामले को लेकर के लगातार मांग की जा रही है। तो इस मामले को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से लगातार सांसद विधायक मंत्रियों को ज्ञापन दिए गए और कल यानी कि 21 अगस्त को प्रतियोगी छात्र मंडल के जो है 3 जो सदस्य हैं वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में मिलने गए थे। तो वहाँ से क्या अपडेट है ओवरहेज को लेकर के आप खुद सुनिए शीतला प्रसाद की ज़बानी। तैयारी कर रहे उन तमाम प्रतियोगी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के अथक प्रयासों के द्वारा आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात के संबंध में 3 प्रतियोगी छात्र गए हुए थे, जिसमें कि बहन स्वाति सिंह, बहन रंजीता तिवारी जी और एक भाई आशुतोष मिश्रा जी। वर्तमान समय में वो SRF हैं हुए और उनका रिसर्च भी कंप्लीट हुआ संस्कृत विषय से। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि 7 सालों से LT की और 5 वर्षों से प्रवक्ता की वैकेंसी ना आने से प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों को इसका भुक्तभोगी होना पड़ा। और उम्मीद है कि आपकी बात शासन में है। वहाँ जब गए तो मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अवनीश श्रीवास्तव जी को दिया गया और उम्मीद है कि शासन तक आपकी बात पहुंची है, लेकिन इस पर एक कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है आयु सीमा से संबंधित। और आज एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी था, क्या कहते हैं, कोर्ट में। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ऐसे। और कोर्ट ने कहा कि LT की भर्ती 9 और 10 के लिए होती है। NCT ने कहा कि जो है क्या कहते हैं कि NCT ने कहा कि होता है उच्च प्राथमिक का वो 6 से 8 तक होता है, ना कि 9 और 10 के लिए होता है। और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा एक आयोग में जिस दिन पेश होना था आयोग को के आला अफसरों को और शिक्षा निदेशालय को, तो एक पत्र भी हमने जो है भिजवाने का कार्य किया। तो उसमें उस पत्र में पूरा हमने उनको बताया कि ये 2017 का मामला था, ऑर्डर केस खारिज हो गई थी UP टेट से संबंधित। तो टेट से कोई भाग नहीं रहा, लेकिन प्रदेश के उन लाखों प्रतियोगी छात्रों के सपने को साकार करने के लिए हम लगे हैं कि आप सफल होइए। और साथ साथ ही मित्रों, ये समय व्यक्ति का बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि कालक्रमेण जगता परिवर्तमाना चक्रार्पं तिरुगच्छति भाग्यवान। बाकी आप TGT PGT की तैयारी करते रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर अपने माँ बाप के सपने को साकार करेंगे। मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल टेट मामले को लेकर के जो कल सुनवाई हुई थी अभी तक उसका कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं किया गया। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर जारी होता है तो मैं अलग से एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अभी जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो जो लोग को कहीं से इनपुट मिला है, कुछ जानकारी मिले, उस बेस पर आपको जानकारी दी जा रही है। बाकी जैसे ही आज शाम तक हार्ड कॉपी जो है आती है, कोर्ट ऑर्डर की कॉपी आती है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये हो गई आज के इस वीडियो की सारी अपडेट्स। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।